हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरके डॉट ट्यूशन में। आज हमारा रीजनिंग डे 8 है। अगर आपने इससे पहले रीजनिंग 7 डेज नहीं देखे हैं, यानी कि इससे पहले के डेज नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आरके डॉट ट्यूशन पर जाइए, प्लेलिस्ट ऑन कीजिएगा और वहाँ पर रीजनिंग का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको ओपन कर लीजिएगा। आपको सभी क्लासेस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि कूट भाषा में TOPS, रीजनिंग का सबसे पहला तरीका यही है कि हम इसको टॉप्स नहीं पढ़ते, TOPS पढ़ते हैं। ठीक है, TOPS को SPOT लिखा गया है, तो GBCF को कैसे लिखा जाएगा? अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस देखी होती तो आप देखते ही इसका आंसर बता देते। तो इसीलिए अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या करा है, इसमें लेटर्स के प्लेस को चेंज कर दिया है, यानी कि जो लास्ट में था उसको पहले लिख दिया है, जो उसके दूसरे नंबर पर है उसको सेकंड लास्ट वाले को यहाँ पर इन्होंने सेकंड बना दिया है, थर्ड लास्ट को यहाँ थर्ड बना दिया है, और जो यहाँ पर फर्स्ट था उसको फोर्थ बना दिया है। तो इसमें भी हमें यही करना है, जो सबसे लास्ट में है उसको पहले लिखना है। तो हम सबसे लास्ट वाले को पहले लिखेंगे, यानी कि हम लिख देंगे F, फिर लिखेंगे C, फिर लिखेंगे B और लिखेंगे G। आपको ये वाला ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट में दिख रहा होगा, तो यही इसका आंसर है। आप देखिए सेकंड चीज़, यानी कि सेकंड क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में MONKEY को XDJMNL लिखा है, तो उसी भाषा में TIGER को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए ऊपर जो है, तो अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये होगा। देखिए अब हम इसको देखते हैं कि हमने n को यहाँ पर x कैसे बना दिया। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि m जो है वो x कैसे बन गया। तो m कितने नंबर पर है और ये कितनी दूरी पर है, ये देखते हैं। m ये रहा, m से x कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि t में 11 प्लस करने पर क्या आता है। t में 11 प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ई आ रहा है ना। और ई तो इन चारों ही ऑप्शन में से किसी में भी पहला नहीं है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब जो ऊपर वाले से करा था कि हमने इसको प्लेस को चेंज कर दिया था, वही तरीका इसमें देखते हैं। y को लास्ट वाले को इन्होंने यहाँ पर x बना दिया है, तो y को इन्होंने x कैसे बनाया है यहाँ पर देखते हैं। y को x एक माइनस करने पर बनाया है ना। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे लास्ट वाला शब्द है r, इसको अगर हम एक माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, r में एक माइनस कर देंगे तो q आएगा, और q हमें दो ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि अब हम सही जा रहे हैं। हमारा ये दोनों तो आंसर नहीं है, इन दोनों में से ही एक आंसर है। फिर अब देखेंगे e को इन्होंने क्या करा, जो d बन गया, लास्ट वाले e को सेकंड शब्द के दूसरे वाले d को क्या कर दिया इन्होंने, देखिए e में एक माइनस कर दिया तो d बन गया, यानी कि हमें यहाँ पर भी e में एक माइनस ही करना है। e में एक माइनस करेंगे तो d बन जाएगा। d हमारे दोनों ही ऑप्शंस में है, तो अब हमें तीसरे वाले ऑप्शन से पता चलेगा कि हमारा आंसर है क्या। अब इन्होंने थर्ड में क्या करा है, k को इन्होंने j बना दिया है, k ये रहा और j ये रहा, फिर से इन्होंने एक माइनस ही करा है, तो हमें अपने g में से एक माइनस करना होगा। g कहाँ है हमारा, ये रहा, और माइनस करेंगे तो आएगा f, और f आपको दिख रहा है इस वाले में है, तो हमारा आंसर यही है। थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता है, वीडियो पॉज करके दोबारा देखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यदि RED, इसको रेड नहीं पढ़ना है, दोबारा बता रही हूँ, इसी तरीके से पढ़ना है तोड़ तोड़ कर, क्योंकि रीजनिंग का तरीका ही ये है। RED को कूट संकेतों में 6 7 20 लिखा जाता है, तो GREEN के कूट संकेत कैसे बन गया? तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये जो R है, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करे हैं, लास्ट वाले से, तो हम इसको भी लास्ट से ही देखेंगे। ये जो R है ये कितने नंबर पर आता है, यहाँ पर R आपको दिख रहा है, ये कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 18 नंबर पर आया है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे या तो 0 दे रखा है या फिर 20 दे रखा है। अब 18 के लिए अगर हम 2 प्लस कर दें तो हो गया ना हमारा 20, यानी कि R के लिए क्या यूज करा है इन्होंने, 20। जो E है वो कितने नंबर पर आता है, सबको पता है 5 नंबर पर आता है, और 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
5 में 2 प्लस करें तो 7 हो गया। यानी कि इसमें जितने स्थान पर ये है उस नंबर में 2 को प्लस किया जा रहा है। ऐसी जो डी है वो कितने पे आता है, हमारा 4 पर आता है, 2 प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो यानी कि ये जिस जिस नंबर पर आते हैं उस नंबर पे हमें 2 प्लस करना है। पहले तो यही देखा कि जो सबसे लास्ट में था वो सबसे शुरू में लिखा हुआ है, तो जो n है वो सबसे लास्ट में, उसको हमें शुरू में देखना है। n कितने नंबर पर आता है, 10 पर j होता है, 11, 12, 13, 14 पर आता है। 14 में 2 प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये 9 वाला तो आंसर नहीं है हमारे पास, ये 3 ऑप्शन बचे हैं। फिर ई कितने नंबर पर आता है, 5 पे आता है, और 2 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। सभी में ही सेकंड नंबर पर 7 लिखा हुआ है, अभी भी हमें हमारा आंसर नहीं मिला। फिर दोबारा ई है तो दूसरे नंबर पर भी 7 आएगा, तो ये रहा 7 दूसरे नंबर पर भी, और ये रहा, तो ये वाला भी आंसर नहीं है। 2 आंसर बचे हैं हमारे पास, 2 ऑप्शन है। आर कितने पर था, 18 पर था, है ना, और उसमें 2 प्लस करे तो कितना हो गया था, 20 हो गया था। तो 20 किस में है, इस वाले ऑप्शन में है ना। तो हमारा आंसर यही है। ठीक है, वीडियो अगर ना समझ में आई हो ये चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो दोबारा देखेंगे आप, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ऐसे ही और वीडियोस और रीजनिंग जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।